नमस्कार समय बड़ बलवान आज जे राजेंद्र सने काली से फकीर नियति कहा भाग्य को केते बेल केउठी नहीं जाई पारे किए कहि पारे एमिते एक चांचल्यकर एवं अभूतपूर्व घटना को नहीं एक विशेष उपस्थापन सहित मु जगन्नाथ बांग्लादेश क्षमतासीन सरकार प्रधानमंत्री शेख हसीना उपरे जनता और छात्रों विद्रोह भारी पड़ी 2009 मसीह 2024 दीर्घ 15 वर्ष धरी चली आसीथिबा शेख हसीना नेतृत्वाधीन सरकार अंत घटी एबे ए देशर शासनभार बांग्लादेशी सेना हाथ में एबे अस्थायी भाव शासन मुख्य पदवी आसीन हेबे नोबेल शांति पुरस्कार प्राप्त विजेता मोहम्मद यूनुस तांको नेतृत्व में बांग्लादेश में अंतरीण सरकार गठन होबार पूर्व स्पष्टीकरण कर सारी सेना मुख्य जनरल वाकर उज्जमान गत गुरुवार 8 तारीख रात 8 शपथ पाठ कराई राष्ट्रपति मोहम्मद शाहाबुद्दीन तेरे 2009 मसीह लगातार निर्वाचन रणांगन में विजय मुकुटा पिंधि आसुथिले एवं प्रशासन तथा पड़ोशी देश मान सहित सुसंपर्क स्थापन कर आसुथिबा शेख हसीना को शेष में देश छाड़ा पड़ा इस्तीफा देवा पर तेरे कहीं यार कारण प्रमुख कारण कौन हो पाए एवं देखो आम वीडियो प्रकाश थाउ कि चलित वर्ष जुलाई आरंभ छात्र आंदोलन सूत्रपात होता बांग्लादेश रे एवं यही आंदोलन शेष में हिंसा रूप नेला सरकारी चाकरी 1971 स्वाधीनता संग्रामी परिवार लगी संरक्षण दि जावा विरोध में छात्र आंदोलन तेजी थिला एक शेष में यह हिंसात्मक रूप नहीं भयंकर रूप नहीं प्राप्त सूचना अनुसार 365 अधिक जन मृत्यु हो सारी संरक्षण विरोध में चली आंदोलन में सामिल होते छात्र विरोधी दल कर्मकर्ता एवं जनता स्थिति अनायत्त हो प्रधानमंत्री शेख हसीना सोमवार अगस्त 5 तारीख में इस्तीफा दे देश छाड़ी फेरार हो जाती फेरार होगा से ढाकार सीधा सदका चली आते भारत को एयरफोर्स से 130 जोगे से पाटना उपर दे उत्तर प्रदेश हिंडन विमान बंदर पहुंचती अठारे भारत जातीय सुरक्षा परामर्शदाता अजित डोभाल साक्षात करते सूचना मुताबक हसीना दिल्ली विमान बंदर लंडन अभिमुखे यात्रा कर किंतु ब्रिटेन सरकार राजनीतिक आश्रय देवा मना कर शेष में हसीना भारत में रही पक्का है भारत सरकार एवं भिन्न एक भाव सृष्टि रही को नहीं दीर्घ 4096 किलोमीटर एक लंबा बॉर्डर में भारतीय सेना बीएसपी हाई अलर्ट बलवत्तर रही 2009 मसीह चली सरकारी बासभवन जहाँ गणभवन नाम नामित एवं बेस परिचित एवं जनता कब्जा बांग्लादेश निर्माता तथा शेख हसीना पिता शेख मुजीबुर रहमान का प्रतिमूर्ति को जनता भांगी चुरमार कर स्वतंत्रतार जे मुख्य नायक थे सबु जगह मुजी मुजी कही शासन चलाउवा एवं सर्वत्र मुजी प्रतिफलन सृष्टि करुवा ए घटना छात्र एवं जनता क्रोध को आहरी बढ़ाई देता एवं देश में रोकवा बांग्लादेश हसीना इस्तीफा पर सबुड़े खुशीर माहौल बेस जमक दे छात्र जनता एवं विरोधी दल नेता मैंने चाहते नवा सरकार गठन करने एवं शांति फेराई आने एवं जनता सीधा सड़क बासभवन पशि जाई विभिन्न बहुमूल्य द्रव्य आने सहित ठेकुआ छेली एवं माछ को उठाई आनी एमती अभावनीय घटना एवं अभूतपूर्व घटना एक सोशल मीडिया रे भाइराल होबार लगी घटना को एवं लुटेरा न कही जनता को तांकर शक्ति एवं अधिकार मिली हृदबोध होती राजनीतिक रणांगन में बारंबार जीति प्रधानमंत्री आसन में आसीन होगा पर जितेबले जड़े समस्त क्षमता को निजर कर जनता को अधिकार विहीन करने भविष्य में एक अशुभ सूचना लक्षण 2009 मसीह लगातार जीति आसुवा शेख हसीना जीवन में कौन घटना घटला एमती जे शेष में जनता से विरोधर शिकार हेले जन आंदोलन तेजी उठिला एवं शेष से इस्तीफा दे निजर देश छाड़ा बाध्य हेले विभिन्न समय एमती आंदोलन होता है बांग्लादेश रे किंतु एभले पूर्व केबे नथिला एहा अभूत घटना बोले समस्त महल चर्चार विषय होछि आरक्षण विरोधी आंदोलन जेभले रूप नेउथिला एथिरो बेस अनुमान करा जाउथिला जे सरकार एबे निजको बंचे रखिबा संभव नथिला एवं यही आंदोलन सेतेबेले बढ़िबा लगिला जेतेबेले छात्र मान गुली वर्षण आरंभ है बांग्लादेश सरकार
जन आंदोलन को पूरापूरी बंद करदेवा व्हाट्सअप एवं यूट्यूब को बंद करदे एवं शेष में संपूर्ण रूपे इंटरनेट व्यवस्था को बंद करदे किंतु जनता विद्रोहर स्वर यही बंद को रोकी पारा ना। इंटरनेट बंद होगा से जन आंदोलन प्लाटफर्म को ओह्लाई एवं देशव्यापी ये आंदोलन तेज उठी स्थिति एमती असंभाल होता शेष में प्रधानमंत्री शेख हसीना को देश छाड़ी पलैवा पड़ा। प्रथम यह आंदोलन शांति रूप से आरंभ होता छात्र मैंने आरक्षण नाम ये आंदोलन को सीमित रखिते किंतु 12 जुलाई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रे शेख हसीना छात्र मान उद्देश्य एक भिन्न प्रकार बयान देते से राजाकार अर्थात बांग्लादेशी भाषा देशद्रोही आतंकवादी नाम अभिहित करते एपरिकी स्वाधीनता संग्राम मुख्य सपक्ष न जाई पाकिस्तानी सपक्ष होती से अभिहित करते अभिहित करने फल छात्र मान भितर उत्तेजना भाव सृष्टि होता एवं शांतिपूर्ण आंदोलन शेष में हिंसात्मक रूप नहीं। छात्र मान आंदोलन नारा थिला शेख हसीना इस्तीफा देवे एवं नवा सरकार गठन हो एवं शेष में छात्र मान प्रति होता अन्याय अत्याचार समस्या समाधान हो। विरोधी दल जन आंदोलन एवं सोशल मीडिया को नियंत्रण कर रखा संभव नुहे। जनता विद्रोह स्वर अति भयंकर रूप निए पुणी छात्रों को समस्या समाधान करने परिवर्ते रजाकर पाकिस्तान समर्थक बोली अभिहित कर आंदोलनकारी को नियंत्रण करने को चेष्टा करते शेख हसीना पर शेख मुजिबुर रहमान बांग्लादेश आरक्षण को कोटा सिस्टम को प्रथम आनी बांग्लादेश में सामिल होता स्वतंत्रता संग्राम में सामिल होता संरक्षण देवार व्यवस्था कले यह सहित पछुआ वर्ग और महिला मान 26% संरक्षण व्यवस्था कले किंतु धीरे धीरे ये संरक्षण व्यक्तिविशेष बढ़ा लगे जनता को हृदय है जे सरकार को समर्थक हसीना समर्थक केवल चाकरी दि जाऊँगी। छात्र मान द्वारा एंटी डिस्क्रिमिनेशन स्टूडेंट्स मूवमेंट प्लाटफर्म तैयारी पड़ा एवं यही प्लाटफर्म सहित सामिल हेले सामाजिक एवं अन्य संगठन बांग्लादेश विशिष्ट समाजशास्त्रविद डॉक्टर शफी असलकर कहवा अनुजाई हाईकोर्ट को निष्पत्ति को विरोध करने घटना बांग्लादेश में आगे केवे हो ना। सरकार किंतु अभियोग शुणिले ना एवं अभियोग शुणिला परिवर्ते से समस्या समाधान ना भी धरले ना। प्रकाश था कि बांग्लादेश स्वतंत्रता सेना संख्या 0.1% किंतु को 30% आरक्षण देवा एक बेआईन एवं न्यायोचित नुहे बोली घोषणा कले। एमती घटना दुनिया कौन देश में आगे हो ना डॉक्टर शफीकर मत हाईकोर्टर जस्टिस कामरुल कादर एवं जस्टिस खिद्रा हायत द्वारा यह निष्पत्ति को सरकार कोटा सिस्टम में बेआईन बोली घोषणा कले एवं सुप्रीम कोर्ट मना करने द्वारा चाकरी देवार व्यवस्था बंद होगा। तेणु छात्र आंदोलन तेजिला। बांग्लादेश संवाद पत्र डेली सन में प्रकाशित रिपोर्ट अनुजाई हसीना को मध्यवर्ती कालीन आश्रय देवे भारत सरकार बोली सूचना मिली। हसीना देश छाड़ी चली आसी भारत अवस्थान कर सोमवार ठार हसीना भारत अवस्थान करुवा बेले से आउ केते दिन एठारे रहिबे तार कौन स्पष्टता मिल पारि नाही। गुरुवार वैदेशिक मंत्रालय मुखपात्र रणधीर जयसवाल सांबादिक सम्मेलन कहते जे हसीना केवे भारत छाड़े तार कौन सूचना मिली ना। हिंडन एयरबेस निकटस्थ एक अतिथि भवन में कड़ा सुरक्षा मध्य रखा साथी अच्छा भौणी शेख रेहना। एपटे संरक्षण व्यवस्था को केन्द्र कर संप्रति बांग्लादेश लगी रही अराजकता। विक्षोभकारी माने राजनीति राजधानी ढाका समेत देशर विभिन्न स्थान में हिंसा चलाई बेले मुख्यतः हिंदू संप्रदाय एवं विदायी प्रधानमंत्री नेतृत्वाधीन आवामी लीग नेता और कर्मी को टार्गेट कर लगी। भारत सरकार बांग्लादेश में कार्य करुवा समस्त भिसा जोगाण कार्यालय को अनिर्दिष्ट काल बंद कर देते। जो मैंने भारत आसवा को भिसा आवेदन कर SMS जरिया सूचित कर दूतावास पक्षर कहुई। नोबेल शांति पुरस्कार विजेता प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस नेतृत्व में बांग्लादेश में अंतरीण सरकार गठन गुरुवार यूनुस अंतरीण सरकार मुख्य भाव शपथ ग्रहण एवं सहयोग करने जो 15 जन परामर्शदाता गठन
ଏଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନର ରାଜନୈତିକ ଅସ୍ଥିରତାରେ ଏକ ସୁଧାର ଆସିବାର ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ପ୍ରକାଶ ଥାଉ କି 84 ବର୍ଷ ବୟସ୍କ ୟୁନିସ୍ 2006 ମସିହାରେ ନୋବେଲ ଶାନ୍ତି ପୁରସ୍କାର ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲେ। ଅନ୍ତରୀଣ ସରକାର ମୁଖ୍ୟ ନିଯୁକ୍ତି ପରେ ୟୁନିସ୍ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଶେଖ୍ ହସିନାଙ୍କ ସରକାର ପତନ ବାଂଲାଦେଶ ପାଇଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଜୟ ଦିବସ। ଏହି ବିଜୟର ଶ୍ରେୟ ସେ ଦେଇଛନ୍ତି ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ। ଏବେ ଦେଶରେ ଶାନ୍ତି ରକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ସେ ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି। ଏପଟେ ଗୃହବନ୍ଦୀରୁ ମୁକ୍ତି ଲାଭ ହୋଇଥିବା ବାଂଲାଦେଶ ନ୍ୟାସନାଲ ପାର୍ଟି ବା ବିଏନପିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଖଲିଦା ଜିଆ ମଧ୍ୟ ବାଂଲାଦେଶରେ ପୁନର୍ଗଠନ ନିମନ୍ତେ ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରି। ସେ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧନ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରେମ ଓ ଶାନ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ଏବେ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଉପାୟରେ ବାଂଲାଦେଶର ପୁନର୍ଗଠନ କରାଯିବ ବୋଲି ସେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରକାଶ ଥାଉ କି ହସିନା ସରକାର ଖାଲିଦା ଜିଆଙ୍କୁ ଦୁର୍ନୀତି ମାମଲାରେ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରି 13 ବର୍ଷ କାରାଦଣ୍ଡ ଦେଇଥିଲେ। ବାଂଲାଦେଶର ଅସ୍ଥିରତା ପାଇଁ ଏବେ ବିପଦରେ ଭାରତର ସୀମାନ୍ତବର୍ତ୍ତୀ ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳ। ଆସାମ, ମେଘାଳୟ, ତ୍ରିପୁରା ଓ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ସୀମା ବାଂଲାଦେଶର ସୀମାକୁ ଲାଗି ରହିଛି। ପୁଣି ଓଡ଼ିଶାର ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଉପକୂଳ ନିକଟତର। ସାମ୍ପ୍ରତିକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ସୁଦୀର୍ଘ 84 କିଲୋମିଟର ଦୂରତା ବିଶିଷ୍ଟ ଉପକୂଳରେ 24 ଘଣ୍ଟା କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ବିଏସ୍ଏଫ୍। ବାଂଲାଦେଶରେ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ଉପରେ ହେଉଥିବା ଆକ୍ରମଣକୁ ନେଇ ଉଦ୍ବେଗ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ। ପ୍ରକାଶ ଥାଉ କି ଦେଶର ମୁଖ୍ୟ ହିନ୍ଦୁ ଗାୟକ ରାହୁଲ ଆନନ୍ଦଙ୍କ ଘରେ ନିଆଁ ଲଗାଇବା ସମେତ ଲୁଟପାଟ କରିଛନ୍ତି। ଶେଖ୍ ହସିନା ସରକାରଙ୍କର ପତନ ପରେ ସୋମବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ରାହୁଲଙ୍କ ଘରେ ଏପରି ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଥିବା ପ୍ରକାଶ। ଦି ଡେଲି ଷ୍ଟାର ରିପୋର୍ଟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି ଯେ ରାହୁଲଙ୍କ ଘରେ 3000 ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର ରହିଥିଲା, ଯାହାକୁ ସେମାନେ ଜାଳି ପୋଡ଼ି ଚୁରମାର କରିଛନ୍ତି। କୁହାଯାଇଛି ଆଜିର ଯେ ଛାତ୍ର ଦେଶର ସେ ଆସନ୍ତାକାଲି ପାଇଁ ତାର ଭବିଷ୍ୟତ। ଯଦି ଛାତ୍ର ସମାଜ ବା ଛାତ୍ର ସଂଗଠନ ସଶକ୍ତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି ତାହେଲେ ଦେଶରେ କ'ଣ ହୋଇନପାରେ। ଆଉ ଛାତ୍ର ଆନ୍ଦୋଳନ ଏକ ଭିନ୍ନ ଏକ ମୋଡ଼ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ତାର ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଏଇଭଳି। 1971 ମସିହାରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ହାସଲ ପରେ ଶେଖ୍ ମୁଜିବୁର ଏକ କୋଟା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲେ ବାଂଲାଦେଶରେ ଏବଂ ଏହା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥିଲା 1972 ମସିହାରେ। ମୁକ୍ତି ବାହିନୀର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ 30%, ସେହି ସମୟରେ ଅତ୍ୟାଚାର ସହିଥିବା ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ 10% ସିଟ୍ ସରକାରୀ ଚାକିରିରେ ସଂରକ୍ଷିତ ଥିଲା। ଏହାଛଡ଼ା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କୋଟା ଥିଲା, ଯେପରିକି ଜିଲ୍ଲାବାରୀ ଓ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁଙ୍କ ପାଇଁ। ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଅବସର ଗ୍ରହଣ କଲେ ଅବା ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ ସେମାନଙ୍କ ସ୍ଥାନ ଶୂନ୍ୟ ହୋଇଗଲା ବା ରିକ୍ତ ହେଲା। ତେଣୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଲା ଯେ ମୁକ୍ତି ସଂଗ୍ରାମୀ ଏବଂ ଅତ୍ୟାଚାର ସହିଥିବା ମହିଳାଙ୍କ ପୁଅ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଏହି ସୁଯୋଗ ଦିଆଯିବ। ଏହାକୁ ନେଇ 2018 ମସିହାରେ ପ୍ରତିବାଦ ହେଲା। ପ୍ରତିବାଦ ଫଳରେ ଶେଖ୍ ହସିନା କୋଟା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଏକ ସରକାରୀ ଆଦେଶ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହାକୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରିଦେଲେ। ମାମଲା ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟକୁ ଗଲା। ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ସରକାରୀ ଆଦେଶକୁ ରଦ୍ଦ କରି ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କାୟମ ରଖିଲେ। ଶେଷରେ ଏହି ରାୟ ପ୍ରବଳ ବିରୋଧ ହେଲା। ଚତୁର୍ଦିଗରୁ ଛାତ୍ରମାନେ ସଂଗଠିତ ହୋଇ ପ୍ରତିବାଦ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ସେମାନଙ୍କ ସ୍ୱର ଥିଲା ଯେ କୋଟା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉଚ୍ଛେଦ ହେଉ, ଯୋଗ୍ୟତା ଭିତ୍ତିରେ ଚାକିରି ମିଳୁ। 300ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପ୍ରାଣହାନି ହେଲା। ଶେଷରେ ପୁଲିସ ଓ ଛାତ୍ରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ଅବସ୍ଥା ହେଲା। ଜୁନ୍ ଓ ଜୁଲାଇରେ ଏହି ପ୍ରତିବାଦର ସ୍ୱର ବଳବତ୍ତର ରହିଲା। 300ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପ୍ରାଣହାନି ହେଲା। ଜୁଲାଇ 21 ତାରିଖ 2024 ମସିହାରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ତାଙ୍କ ରାୟରେ କୋଟାକୁ କମ୍ କରି 5% କରିଦିଆଗଲା, କିନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମାପ୍ତ କଲେ ନାହିଁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ। ଛାତ୍ରମାନେ ଏହି ରାୟକୁ ମାନିଲେ ନାହିଁ। ଶେଷରେ ଶେଖ୍ ହସିନାଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବିକୁ ନେଇ ଚାଲିଥିବା ଛାତ୍ର ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରାଣରେ ସମର୍ଥନ କଲା ବାଂଲାଦେଶୀୟ ସେନାବାହିନୀ। ତେଣୁ ଆନ୍ଦୋଳନ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଘନେଇଲା। ବାଂଲାଦେଶୀୟ ସେନା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶେଖ୍ ହସିନାକୁ 45 ମିନିଟ୍ ସମୟ ଦେଲା ଦେଶ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବାକୁ। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ଶେଖ୍ ହସିନା ଦେଶ ଛାଡ଼ିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ। ଶେଖ୍ ହସିନା ବାଂଲାଦେଶ ଛାଡ଼ିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଅରାଜକତା ସୃଷ୍ଟି ଚାଲିଛି ଏବଂ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି ହିନ୍ଦୁମାନେ। ବଢ଼ୁଛି ଆକ୍ରମଣ। ଏବେ ଚିନ୍ତାରେ ଭାରତ ସରକାର। ବାଂଲାଦେଶ ହିନ୍ଦୁଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏବେ ଗଠନ କରାଯାଇଛି ବିଭିନ୍ନ କମିଟି। ଶେଖ୍ ହସିନାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱ ବାଂଲାଦେଶ ସରକାର ପତନ ପରେ ଏଠାରେ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରାଯିବା ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ଘର, ବ୍ୟବସାୟିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ, ଏପରିକି ବିଭିନ୍ନ ମନ୍ଦିରମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପୋଡ଼ି ଦିଆଯାଇଛି। ଆଉ ଏହି କ୍ରମରେ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ଉପରେ ଆଧାରିତ ଇସ୍କନ ମନ୍ଦିରକୁ ମଧ୍ୟ ପୋଡ଼ି ଦିଆଯାଇଛି ବାଂଲାଦେଶରେ। ବିଭିନ୍ନ ରାଜନୈତିକ ଘଟଣାକୁ ନେଇ
ବିଭିନ୍ନ ଦେଶରେ ଅଶାନ୍ତି ଅରାଜକତା ଓ ଆନ୍ଦୋଳନ ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ ଉତ୍ତମ ବୁଝାମଣା ଓ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପରେ ଏକ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ସମ୍ପ୍ରତି ବାଂଲାଦେଶରେ ଚାଲିଥିବା ଏହି ଅରାଜକତା, ଆକ୍ରମଣ ଏବଂ ଭଙ୍ଗାରୁଜା ଚାଲିଛି, ଏହାର ଯଥାଶୀଘ୍ର ଅନ୍ତ ହେଉ ଏବଂ ଦେଶରେ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଉ। ଏବେ ଏହି ସମ୍ପର୍କରେ ନେଇ ଆପଣମାନେ ନିଜ ନିଜ ମତାମତ ଦିଅନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଲେ, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଏହାକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଏବଂ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରିବେ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।